Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest online institute in Pakistan for your online anti-test preparations. This is me, Taimur. I hope you all are doing well. Dear all Passians, आज पंजाब यूनिवर्सिटी के फॉल एडमिशन्स 2026 के लिए फेज़ 1 का पेपर हुआ, यानी 14 जून 2026। संडे वाले दिन आप तमाम बच्चों का फेज़ 1 पंजाब यूनिवर्सिटी का हुआ फॉर फॉल 2026 एडमिशन्स। और इसमें जो जो एमसीक्यूज आए, आप तमाम बच्चों की एक मॉर्निंग की शिफ्ट है और एक इवनिंग की शिफ्ट है। वो तमाम एमसीक्यूज का सलूशन आप तमाम बच्चों के साथ पास एजुकेशन सिस्टम आप सब बच्चों को प्रोवाइड कर रहा है। अगर आप तमाम बच्चों का जो राउंड 1 है वो अच्छा नहीं हुआ तो याद रखिएगा, अब आपने कोई एक्सपेरिमेंट वगैरह नहीं करना है। आप तमाम बच्चे हमारे बैच में आ सकते हो, और बैच में एक स्केड्यूल में आप लोगों की तैयारी होती है जिसमें आपको सारी चीज़ें बेसिक टू एडवांस लेवल की पढ़ाई जाती हैं। यानी जब आप बैच में तैयारी करके जाते हो तो फिर आप लोगों के इंशाल्लाह 100 एमसीक्यूज में से 100 एमसीक्यूज ही आप लोगों को आते होंगे। अभी आप तमाम बच्चों ने एंड गेम्स देखे गए थे, आप तमाम बच्चों ने बहुत पसंद किया, आप तमाम बच्चों का फीडबैक भी आया, आप तमाम बच्चों ने मॉक को सॉल्व करके गए। अल्लाह पाक से दुआ, अल्लाह पाक आप तमाम बच्चों का रिजल्ट भी बेहतरीन लेके आएगा इंशाल्लाह, और बेहतरीन लेवल का आप लोगों का जो रिजल्ट है इंशाल्लाह आएगा। और अपना जो रिजल्ट होगा, अपने जो ग्रेड्स होंगे, वो अपने रिजल्ट को हमारे साथ शेयर कीजिएगा इसी नंबर के ऊपर, ठीक है। और अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी के अलावा फास्ट वगैरह की भी तैयारी करना चाहते हो ना, आगे प्यास का टेस्ट आ रहा है उसकी भी तैयारी करना चाहते हो, और अगर आप तमाम बच्चे एनटीएस नेट की तैयारी करना चाहते हो तो उसके लिए हमारे बैच का हिस्सा बनिएगा। और मजीद अभी पंजाब यूनिवर्सिटी का राउंड 2 कब होगा, इसके बारे में मैं आप तमाम बच्चों को बताता चलूं कि 1 से 2 दिन में पंजाब यूनिवर्सिटी के राउंड 2 के ऊपर अपडेट आ जाएगी, और आपको पास एजुकेशन सिस्टम यूट्यूब चैनल पे और पास एजुकेशन सिस्टम व्हाट्सएप चैनल पे अपडेट भी मिल जाएगी, ठीक है। आइए स्टार्ट कर लेते हैं एमसीक्यूज को। पहले इंग्लिश के पोर्शन को कर लेते हैं। ये जो बच्चों ने आप लोगों ने भेजे हुए हैं जो एमसीक्यूज, ठीक है ना, उसी को रिक्रिएट किया गया, उसी को प्रॉपर एमसीक्यूज बना के हमारी जो कंपोजिंग की टीम है, और ऊपर फिर मैं इसका सोल्यूशन करवा देता हूँ। सिनोनिम ऑफ फ्यूरियस, फ्यूरियस का सिनोनिम, फ्यूरियस कहते हैं जो बहुत ज्यादा गुस्से वाला होता है, यानी वेरी एंग्री। मैं उर्दू में लिख दूं, बहुत गुस्से वाला, ठीक है, गुस्सा करना वाला, ठीक है, वो फ्यूरियस होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एंग्री में आता है। उसके बाद सॉफ्ट का हमारे पास बेसिकली होता है ज्यादा ऊंचा ऊंचा चिल्लाना, यानी कि क्राइड आता है, ठीक है, बहुत रोना, ठीक है। उसके बाद आप तमाम बच्चों के पास है सिनोनिम ऑफ ओमेन। ओमेन का बेसिकली होता है साइन, ठीक है, इलामत। उसके बाद है हमारे पास एंटोनिम ऑफ ल्यूनेटिक। ल्यूनेटिक का एंटोनिम क्या होता है? इसको हम बोलते हैं सेन पर्सन। उसके बाद है एंटोनिम ऑफ क्लेवर, चालाक को बोलते हैं। एंटोनिम पूछा गया तो हमारे पास क्या होगा? फुलिश, ठीक है। उसके बाद है एंटोनिम ऑफ डेलिसले। तो हमारे पास एंटोनिम क्या होगा डेलिरियसली का? दैट विल बी कोहेरेंटली, कोहेरेंटली अल्फा ऑप्शन में। उसके बाद चूज द करेक्ट सेंटेंस, ठीक है। अब ये आया हुआ था जिस तरह, अच्छा अब थोड़ा बहुत ना, मतलब आप कह सकते हो 19-20 का फर्क इन क्वेश्चंस में और आपके जो पेपर में आए हैं वो हो सकता है कुछ कुछ क्वेश्चंस में। यानी आप कह लो कि 90% तो आपके जो मैं क्वेश्चन अभी बता रहा हूँ ये बिल्कुल एग्जैक्ट वही होंगे। 10% आपके क्वेश्चन वो हो सकते हैं जिसमें आप बोलोगे सर थोड़ी सी स्टेटमेंट इधर चेंज हुई पड़ी है, उधर और तरह से, तो ये हो सकता है क्योंकि आपने लिख के भेजे हुए हैं। अब बच्चों को वर्ड टू वर्ड तो नहीं ना याद रह पाता बाद में जब आता है, लेकिन जितने आपने बताया उसके मुताबिक आपको बता रहा हूँ। इसमें एक्यूरेसी आप कह लो कि इसमें 95% एक्यूरेसी है। 90% एग्जैक्ट वही होंगे, 10% थोड़ा बहुत वो हो जाता है। वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे मजीद बता दो, उसके ऊपर भी वीडियो डिजाइन कर देंगे। चूज द करेक्ट सेंटेंस। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, जो कि हमारे पास अल्फा ऑप्शन में लिखा हुआ है। उसके बाद आई कंसिडर इट एज अ गुड ओमेन। सिनोनिम ऑफ ओमेन हमारे पास क्या एग्जैक्ट ऐसे आया होता है? ओमेन का होता है साइन, इलामत। तो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। फिर शी वॉज ड्रेंच्ड डैश परफ्यूम, शी वॉज ड्रेंच्ड विद परफ्यूम, सही है। उसके बाद इट हैज अ बैड इम्पैक्ट डैश द इकोनॉमी, बैड इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी। ही डाइड ऑफ, किसी बीमारी की वजह से वो होना, तो ये हमारे पास क्या होगा? ही डाइड फ्रॉम कैंसर होगा, ठीक है, ही डाइड फ्रॉम कैंसर। उसके बाद है वी नीड टू डैश आवर हाउस बिफोर गेस्ट अराइव। अच्छा, अब जो ऑप्शन है उसके मुताबिक ये फ्रॉम, वी नीड टू डैश, वी नीड टू अरेंज, ठीक है, या डेकोरेट,
ठीक है। तो हमारे पास वी नीड टू अरेंज, अब ये आया हुआ था, अब इसमें अब ये दोनों हो सकते हैं। ये दोनों आप लोग मुझे बताओ आपके पेपर में इनमें से कौन सा ऑप्शन था। उसके बाद है, मतलब आप बच्चे ने ऑप्शन ही लिख के भेजे थे, बच्चे ने ये सिर्फ स्टेट में लिख के भेजी हुई थी, ठीक है ना। द स्टूडेंट डैश देयर टीचर फॉर गाइडेंस, द स्टूडेंट रिस्पेक्ट देयर टीचर फॉर गाइडेंस, ठीक है। उसके बाद सन डैश इन द ईस्ट, सन राइजेस इन द ईस्ट। उसके बाद सम ऑफ फर्स्ट 95, ये सारे एमसीक्यूज आपको पता है एंड गेम में मौजूद हैं, ठीक है। और इसके अलावा मॉक टेस्ट में मौजूद है। सम ऑफ 95 97 नेचुरल नंबर। तो सम निकालने का हमारे पास एक फॉर्मूला हमें पता ही है। अगर हम लोगों को सम निकालना पड़ जाए तो वो होता है एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। तो 97 है, तो 97 जो बच्चे तो ये देख के गए हुए थे ना एंड गेम और मॉक टेस्ट को सॉल्व करके गए हुए थे, उन बच्चों के लिए तो बहुत ही आसान हो गया होगा। इंटू 98 डिवाइडेड बाई टू। अब टू फोर ज़ा एट, टू नाइन ज़ा 80। तो 97 को 49 से कर लेते हैं। 97 63 टेकन सिक्स, थ्री आ गया टेकन सिक्स। नाइन नाइन ज़ा 81 और सिक्स 87। और उसके बाद 47 28, एट टेकन टू, फोर नाइन 36 और टू 38। तो थ्री 15 17 1, 47 4 5 3, 47 5 3। तो ये हमारे पास कहाँ पे मौजूद है, दैट यू कैन सी इन, दैट यू कैन सी इन विच ऑप्शन, दैट यू कैन सी इन बच्चों, हमारे पास राइट ऑप्शन इसका क्या बनेगा, दैट विल बी बीट ऑप्शन। उसके बाद है द सम ऑफ मल्टीपल ऑफ थ्री बिटवीन 4 and 97। अच्छा, मल्टीपल ऑफ थ्री फोर, फोर के बाद क्या फाइव आ सकता है, नहीं। क्या सिक्स आ सकता है, यस सिक्स, समझ आ गई ना। सेवन आ सकता है, एट आ सकता है, नो, नाइन आ सकता है, यस। उसके बाद क्या होगा, 12। तो मतलब बात करने का क्या ये बन रहा है, क्या तीन का टेबल आता है, हाँ जी उसी की बात हो रही है। 18 अप टू सोन। अच्छा, एंड पे जाके 96 बचेगा ना, 96। अब इनका सम निकालना है। तो अब जब आपको ये निकालना है टोटल सम, तो ये टोटल टर्म्स हमारे पास कितनी बनेगी, देखो दैट विल बी, आप इसका सम निकालना चाहते हो तो मैं आपको बोलूंगा कॉमन डिफरेंस सेम तीन का आता जाएगा। तो मैं आप लोगों से बोलूंगा कि आप इस पे वो वाला लगा लो फॉर्मूला, एस विल बी इक्वल टू एन बाई टू इंटू 2a1 प्लस n-1 इंटू डी, है ना। अब इसका एक ये भी तरीका होता है, अगर आप तमाम बच्चों को एन का नहीं पता, अगर आप तमाम बच्चों को, ये अब तब होगा, ठीक है, कि अगर हमारे पास आ जाए एन, तो फिर तो ये करेंगे, ठीक है, फिर तो ये करेंगे, फिर तो हम ये यूज कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे अगर आप तमाम बच्चे देखो कि हमारे पास यहाँ पे क्या एन की वैल्यू गिवन है, क्या एन की वैल्यू गिवन है, अगर तो एन की वैल्यू गिवन होती तो फिर तो हम ये यूज कर सकते थे। और अगर हमारे पास एन की वैल्यू नहीं है तो फिर हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, तो फिर हमारे पास एक फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज कर सकते होते हैं, दैट यू कैन सी के सम विल बी इक्वल टू, एन अगर नहीं पता तो इधर से निकाल लो, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस प्लस वन। यहां से एन को निकाल लो, क्योंकि अगर आप सम का ये वाला फॉर्मूला भी लगाओगे ना, एस विल बी एन बाई टू इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फिर भी एन तो आ ही रहा है, तो एन को इस फॉर्मूला से निकाल लो। तो लास्ट टर्म हमारे पास 96, फर्स्ट टर्म हमारे पास सिक्स आ गई, कॉमन डिफरेंस तीन का आ गया प्लस वन। तो 90/3, तो कितना आ गया, 30 प्लस वन 31। 31 टर्म्स में बेशक काउंट भी कर लो। तो अब ये वाला यूज कर लो, एस विल बी 31/2, 31/2। फर्स्ट टर्म कितनी है, सिक्स, और लास्ट टर्म 96, तो ये कितनी बन गई, 10104, ऐसे ही है। और टू फाइव ज़ा 10, टू टू ज़ा, तो 52 को 31 से मल्टीप्लाई करवा दो, 1215, थ्री टू ज़ा सिक्स और थ्री फाइव ज़ा 15, तो 211, ठीक है, और सिक्स वन, तो 16, यहाँ पे चेक कर सकते हो। ये देखो ना, 52 को मल्टीप्लाई करना है 31 से, 1215, ओके। उसके बाद हमारे पास बनेगा थ्री टू ज़ा सिक्स, थ्री फाइव ज़ा 15, तो टू
तो 1612 आना है। 1612 आएगा, है कि नहीं है कि नहीं? ऐसे ही बनेगा, इसको आप लोग चेक कर सकते हो। अच्छा जी, तो ये हमारे पास बन गया। ये आप लोग चेक कर सकते हो। n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, इस तरह आप लोग निकाल सकते हो। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज, अगर इस वाले फॉर्मूला को मैं यूज करूं, ठीक है ना, एस विल बी n/2 31/2। मुझे करने दो, मुझे आंसर देखने दो, वेरीफाई करने दो। 6 इंटू 2 12 आ गया, प्लस एन कितना है, 3 - 1, 31 - 1, 30 इंटू 3 कितना होता है, तो ये 90 होता है। तो ये बन गया 102। अच्छा, 96 में 6 किया 104 कैसे बनता था, ये मिस्टेक की थी ये। वही मैं देख रहा था कि ये इसका आंसर बिल्कुल इधर ठीक है। तो ये देखो ना, 96 में से अगर मैंने वो 6 को ऐड किया था तो ये मिस्टेक हो गई थी। तो ये क्या क्या बनना था, ये 104 नहीं 102 बनना था। अब समझ आ गई ना आप लोगों को? तो 12 + 90 तो 102 बन गया। तो 102 है ना, तो आप लोग 31 इंटू 102 को ये इस वाले 2 पे डिवाइड कर लो, 2 6 0, तो 60। तो अब देखो, 60 को 31 से करो, 0 6, 30 36 18, तो 6, तो 18 है ना, दैट विल बी। अब देखो यहाँ पे ये क्या आ गया, 102। 102 को वन, सॉरी सॉरी 102 है, मैं 120 लिखने लग गया हूँ। क्या हो गया है, 102, 2 5 10, 2 1 51 आना है बच्चों, 51। 51 डिवाइड बाई 31, क्या खिचड़ी बना रहा हूँ। आप लोग भी बोलोगे। अब मैं इस चीज को क्रॉप नहीं करूंगा, मैं ये ऐसे ही लिखा रहने दूंगा, ऐसे ही लिखा रहने दूंगा, ठीक है। मैं इस चीज को बिल्कुल भी क्रॉप नहीं करूंगा भैया। मैं इसको क्रॉप नहीं करूंगा कि सर ने 96 में 6 ऐड करके 104 लिख लेता, मैं नहीं क्रॉप करूंगा। मैं इसको ऐसे का ऐसा ही लिखा रहने दूंगा, कोई मसले की बात नहीं, कोई मसले की बात नहीं। ठीक है, 2 4 मिनट ऊपर लग गए हैं ख्याल। देखो जी, इसका हमारे पास बन जाना से जितना आसान, जितना फ्लो में जा रहे होते उतना ही बात खराब हो जाती है। ओके, अब इसमें चेक कर लीजिए बच्चों, फर्स्ट टर्म कितनी है, फर्स्ट टर्म इज 6, कॉमन डिफरेंस इज ऑफ 3, लास्ट टर्म इज ऑफ 96। अब हमें नहीं एन का पता, तो एन निकालने का क्या फार्मूला कोई आता है? मैंने बता दिया, L - A डिवाइडेड बाई, याद रख लो, L - A डिवाइडेड बाई D +1। तो n will be last term 96, first term 6 divided by 3, कॉमन डिफरेंस 1। ओके, तो इसमें से 90/3 कितना हो जाता है, 90/3 30 + 1, दैट विल बी 31। ओके, उसके बाद हमारे पास अब 31 आ गया। अब हमें निकालना है सम। तो सम हमारे पास आ जाएगा 31 का, दैट विल बी व्हाट, n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो ये S31 विल बी, n कितना है, 31/2 इंटू फर्स्ट टर्म 6 है, लास्ट टर्म कितनी है, 96 की। अब इसमें 6, इसको 4 अगर ऐड कर दो, 100 और 2, तो ये बन गया टोटल 31/2 मल्टीप्लाई बाई 102। तो 2 5 * 10, 2 1 = 2, तो 51 को अब 31 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए। 115, उसके बाद 13150 बन गया। तो इधर ये उतरा तो 1 आ गया, 538 आ गया, 5 का 5 और 1 का 1। तो यस, दैट इज 1581। कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, इससे बहुत हाई फाई टफ टूफ हम लोगों ने किए हैं, सब आपको पता ही है। ठीक है, ओके। उसके बाद इफ A/B, ये एग्जैक्ट आप लोगों को ये चीज मैंने बताई थी कि अगर A/B, B/C ये हमारे पास है। अच्छा, अगर मैं इसको चेंज कर दूं, पहले मुझे ये बताओ, A/B/C क्या होगा? ये भी बताया हुआ ना कि 3/4 लिखो, फिर 12/13 लिखो, फिर उल्टा एन, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, वो A/B/C आना था। अब भैया कह रहा है A/C निकालो। भाई ए की वैल्यू 3, ए की वैल्यू आप लोग बोलोगे 3 है, और सी की वैल्यू आप लोग बोलोगे 13 है। सर ये बन जाएगा 3/13, 3/13। तो ये A/C बनेगा, है कि नहीं है? तो 3/13, गॉट इट। अच्छा जी बच्चों, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज, दैट इज अरिथमेटिक मीन ऑफ दिस वन। अब इसका अरिथमेटिक मीन को निकाल के दिखा दीजिए, आप लोग जानते हो अरिथमेटिक मीन हमारे पास कैसे निकलेगा, दोनों को ऐड कर लीजिए और 2 पे डिवाइड कर लीजिए, ये इससे कैंसिल।
2x/2 आ गया, x आ गया। अब मुझे बताओ, जो इस तरह के क्वेश्चन करवाता था, कहते सर ये इजी है, आए हैं ना ऐसे, आए ना ऐसे। ठीक है। अच्छा जी, खैर, अब रिजल्ट भी लेके ना 100/100 आने चाहिए। आप में से कोई बच्चा 100 निकाल के लाजमी लेके आए भाई, 100 का स्कोर लेके आना। अब पेपर इजी आया आप लोगों को, इजी इजी आया। हाँ जी सर, इजी आई आता था। वो क्यों आता था? आप तमाम बच्चे पासियंस, भाई आप लोगों को क्रेडिट जाता है आफ्टर अल्लाह सुब्हानहू व तआला। आप तमाम पासियंस ने एंड गेम ट्रूली देखी थी। जब पूरी मेहनत करके जाते हैं ना, तो पेपर भी फिर अच्छा होता है। एंड गेम भी देखी, और आपने मॉक टेस्ट भी, जितनी टेंशन ली थी ना आप लोगों ने, ये लेना जरूरी होती है। तभी तो देखो आसान हो गया। एंड गेम और मॉक टेस्ट सॉल्व करके गए ना, आप तमाम पासियंस, देखो पेपर अच्छा हो गया। फिर भी अगर 75-80 वाला हुआ है ना, पेपर अच्छा नहीं है। अगर 85 वाला हुआ हुआ अच्छा नहीं है। जिन बच्चों का 90 से ऊपर वाला हुआ हुआ वो पेपर में अच्छा काउंट करूंगा। अगर 90 से ऊपर वाला नहीं है, लाजमी बैच का हिस्सा बनो, लाजमी बैच का हिस्सा बनो, और अपनी मिस्टेक्स को हाईलाइट करो। ठीक है। 2tan इनवर्स हमारे पास किसके बराबर होता है? तो 2tan इनवर्स का हमारे पास पूछा गया, तो अगर मैं देखूं तो ये इसके भी बराबर है, इसके इसके, तो ये ऑल ऑफ दीज विल बी द राइट ऑप्शन। पीरियड ऑफ tan है, tan का पीरियड होता है पाए, और जो इसके साथ डिवाइड हो रहा हो तो पीरियड के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, दैट विल बी 3 पाए। तो हमारे पास राइट ऑप्शन विल बी 3 पाए। उसके बाद है इफ एफ ऑफ एक्स ये है, जी ऑफ एक्स ये है, एफ ऑफ जी ऑफ 4 निकालो। ओके। एफ फंक्शन के अंदर G4 की वैल्यू, लेकिन क्या आप लोगों को G4 आता है? नहीं सर, ये तो है 2x+5, इसमें 4 पुट कर दीजिए +5, 4 2 8 + 5, दैट विल बी 13। अब निकाल लो, इस 13 को लगा लो एफ के अंदर, तो देखो क्या बनेगा। भैया ये बनेगा 5 × 13 + 13 का होल स्क्वायर -1, है ना? है ना? ऐसे ही है। तो आप एक काम कर लो ना, इतने इसको इधर करने की जरूरत क्या है, इसको इधर लेके आ जाओ। 5 × 13 + 13 का स्क्वायर -1। 5 × 13, 5 3 सा 15, 5 टेकन 1, 5 1 और 6, 13 13 स्क्वायर 169 -1। अब देखो ऐड कर लो, 169 में करो तो 174, 174 84 94 104 10 114 124 और 134, 134 में से 1 माइनस करो तो 133। ऐसा ही है या नहीं है? क्या ऐसा ही है या नहीं है? क्या हमारे पास से यही बनेगा? जरा देखो तुझसे, इसको ऐड कर लो, 233 आएगा, देख लो भाई। 169 में 65 ऐड करो, 14 1 7 13, ऐसे 1, 234 में से 1 गया तो 233 आ। ठीक है, 233। इज दैट क्लियर? ओके जी। उसके बाद है जीरो इज, जीरो एक क्या होगा? रैशनल। उसके बाद द लैक ऑफ सिमेट्री इज कॉल्ड स्क्यूनेस, इसको स्क्यूनेस बोलते हैं। ऑल ऑड ऑर्डर मूवमेंट अबाउट मीन आर जीरो। उसके बाद है द पॉइंट ऑफ रिलेटिव फ्लैटनेस एंड पीकनेस इज कॉल्ड, उसको बोलते हैं कोर्टोसिस। उसके बाद फॉर डाइज रोल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन 4 के लिए उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या बनेगी? दैट विल बी नंबर ग्रेटर देन 4, तो 5 और 6 ही बन सकता है। ठीक है। तो वो हमारे पास कितने हैं? 2, और टोटल कितने हैं? 6 हैं, तो दैट विल बी 1/3, दैट विल बी 1/3। सो बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज, ये हो गया क्लियर। नेक्स्ट वन इज स्लोप ऑफ लाइन, इस लाइन की स्लोप को निकालिए। तो लाइन की स्लोप निकालने का सिंपल सा तरीका क्या होगा? इसमें से आप कंपेयर कर लीजिए y = mx + c से, y = mx + c से। लेकिन इधर से देख के 1/2 का अंदाजा हो रहा है, चलो इसको ऐसे कर लो। तो y इज इक्वल टू, अब अगर आप बच्चे 8 को उधर भेजो -8, x उधर गया तो प्लस का x हो गया, ऐसे ही है। और जो ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा उधर जाके डिवाइड हुआ, तो इधर दोनों पे डिवाइड हो गया, तो आपके पास y निकल आया। अगर इसको मैं इधर लिखूं तो 1/2 x लिख सकता हूं, और ये इस पे डिवाइड किया तो -4 आ गया। तो इसके साथ कंपेयर कर लीजिए ना, y = mx + c। तो इसको आप लोग लिख सकते हो ऐसे भी,
इसको आप लिख सकते थे y इज इक्वल टू हाफ एक्स, प्लस डाल के अंदर माइनस लिख लो, एक ही बात है। अब सही कंपैरिजन बना, तो भैया इधर हमारा तो ताल्लुक इसके साथ था, तो ये बन गया 1/2। So if slope of AB is equal to slope of BC, then ABC are, तो ये ABC कोलिनियर होंगी। उसके बाद एरिया ऑफ रेक्टेंगल वन साइड इंक्रीज बाय 20%, साइड अदर इंक्रीज बाय एरिया अनचेंज्ड, तो दूसरे का हमारे पास कितना हो जाएगा, दैट विल बी 16.67%। कैसे निकला आप लोगों को पता है, लेंथ इनटू विड्थ होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ऐसा ही है। अब वो कह रहा है वन साइड इंक्रीज 20%, 20% का मतलब हो गया 20/100, जीरो जीरो से कैंसिल, टू फाइव सा, तो ये बन गया पॉइंट टू, ऐसे ही है। ये कितना बन गया, 0.2, ऐसे ही है। तो ये हमारे पास बन गया 20/100, 0.2 बन गया। तो पहले वन था, इंक्रीज हो गया 0.2 का, तो टोटल अब कितना हो चुका है इस वक्त, 1.2 का, ऐसे ही है, 1.2 का हो चुका हुआ है। तो आप लोग यहाँ पे ये अंदाजा कर सकते हो कि एक हमारे पास कितना हो चुका है, 1/2, 1.2 लेंथ, ठीक है। वन साइड को 1.2 कर लिया और एक विड्थ आ गई। अब देखो अदर साइड इंक्रीजेस बाई, दूसरी साइड कितना इंक्रीज हो जाएगी, तो वो निकालने के लिए आप लोग सिंपल सी बात ये कह सकते हो कि हमारे पास जो बी डैश है वो हमारे पास कितना हो जाएगा, B/1/2 हो जाएगा। तो आप लोग ये कह सकते हो कि ये बन जाएगा 0.83B, बस ही है। तो टोटल डिक्रीज कितना होगा, दैट विल बी 16.67% का अप्रोक्सीमेट। उसके बाद रैंक ऑफ 3 × 3 हमारे पास कितना होगा, दैट विल बी 3। उसका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज, मैट्रिक्स ए मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होती है। लाइन ए भी इतना है, सी ऑन बी, ए सी साइड इतना है, ए सी इंक्रीज 6%, फाइंड परसेंटेज इन बी सी, उसके अंदर कितना आएगा, सेम उसी पैटर्न पे जैसे करो, अप्रोक्सीमेटली ये बनेगा 9%, डिक्रीज होगा, 9% डिक्रीज होगा भैया। अ प्लेयर ऑफ 9 इनिंग्स इन 10th इनिंग्स स्कोर इतना करे तो एवरेज इंक्रीज इतनी है, तो भैया आप लोग ऐसे देख सकते हो कि एक एवरेज 20 है 6 लोगों की, और 30 आ गई 7 लोगों की, तो वो सातवां जो ऐड हुआ उसका स्कोर कितना है, सम निकालने का। तो इसका भी सम निकाल लो, इसका भी सम निकाल लो, इसमें से ये माइनस कर लो, तो वो सातवें बंदे का स्कोर पता चल जाएगा। तो प्ले 9 इनिंग्स इन 10 इनिंग ही स्कोर 100 रन, तो a player plays 9 innings. In 10th inning he scored 100 runs. Average increases by 8. एवरेज 8 की बढ़ गई हुई है। फाइंड द न्यू एवरेज, न्यू एवरेज निकालने के लिए सम अपॉन में नंबर करना पड़ेगा। तो सम नंबर्स कितने आ गए, 10, ठीक है। नंबर्स कितने आ गए, 10। अब सम देखो, उसका स्कोर 10 इनिंग्स में कितना है, 100 है। तो आप लोग इसको ऐसे कह सकते हो कि 9 इनिंग के अंदर टोटल है, ठीक है, स्कोर नहीं पता, उसको आप कह लो कि वो कितना बन जाएगा, दैट विल बी 9x। 10 इनिंग के बाद वो कितना हो जाएगा, 9x प्लस 100 डिवाइडेड बाई 10, ऐसे ही निकालोगे, डिवाइडेड बाई 10। तो ये हमारे पास बराबर किसके आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू x+8। तो ये टोटल बन गया 9x+100 इज इक्वल टू 10x+80। तो यहां से आप लोग निकाल सकते हो, x इधर आ गया, x विल बी इक्वल टू 20। तो न्यू एवरेज हमारे पास कितनी बन जाएगी, न्यू एवरेज विल बी, देखो इंक्रीजेज बाई, एवरेज इंक्रीज बाई 8, तो न्यू एवरेज कितनी हो जाएगी, 28, ठीक है, 20+8 वो 28। उसके बाद सेकेंड्स इन 2 ईयर्स, तो 2 साल में कितने होते हैं, तो भैया वो होंगे एक दिन में 365, और एक साल में 365 डेज, एक दिन में सेकंड होते हैं 86 400, और दो से कर दो क्योंकि 2 साल का जिक्र किया है। तो 63072000, लंबी कहानी उसने पूछी हुई थी, ठीक है। रफ वर्क पे कर करके ना आप लोगों ने गंदा ही पेपर कर दिया होगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना। स्केलर क्वांटिटी अमंग, इसमें से स्केलर, अब ये खुद देख लो भैया, अब इसमें मैं नहीं, फिजिक्स के डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी LT-1, वैल्यू ऑफ जी एट द सेंटर विल बी इक्वल टू जीरो, जीरो, ये सारे उधर मुझे, लेंस लॉ इज अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ, ये कल भी बताया था, एनर्जी के साथ है ना। काइनेटिक, वहां पे जो एमडी कैट वाले सर ने आपको बताया था ना, पास एमडी कैट के चैनल पे, काइनेटिक एनर्जी डबल बाय डबलिंग द मास, और क्या किसको डबल करने से, तो भाई हमारे पास क्या बनेगा, दैट विल बी रूट इनटू वेलोसिटी डबलिंग, ठीक है, इसको और करके, ठीक है, रूट वेलोसिटी को डबल करके, भाई वेलोसिटी को डबल करोगे, काइनेटिक एनर्जी 4 है, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर,
तो मैस को डबल करो तो समझ में आता है, वेलोसिटी के रेडिकल को डबल करो, क्योंकि रेडिकल इससे कैंसिल हो जाएगा तो पीछे वेलोसिटी बचेगी। ठीक है, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल काइनेटिक एनर्जी के। गुड, गॉट इट। विच हैज मैक्सिमम विस्कोसिटी, दैट इज हनी। यूनिट ऑफ प्रेशर इन एसआई, एसआई में क्या बन जाता है, दैट विल बी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशन फार्मूला फॉर विस्कोसिटी, विस्कोसिटी का एफ इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी टी। भैया ये ईटा निकालो, ईटा विल बी एफ अपॉन 6 पाई, कॉन्स्टेंट उड़ा दो, खत्म, आर वी टी। एफ के एम ए एल टी माइनस 2, ओके। आर भी डिस्टेंस, एल वेलोसिटी, L t-1। तो बच्चों एल एल से कैंसिल, ये ऊपर गया M l-1, टी ऊपर गया +1 तो t-1, M l-1 t-1, M l-1 t-1। कीबोर्ड टू कंप्यूटर कम्युनिकेशन मोड, दैट विल बी इक्वल टू सिंपलेक्स। डेटा इन परमानेंटली स्टोर्ड इन, डेटा किसमें परमानेंटली स्टोर किया जाता है भैया, रोम। रीड ओनली मेमोरी। एंटिटी इंटेग्रिटी इंश्योर्स किसको, बोथ ए एंड बी। नो डुप्लीकेट रोज, नो नल प्राइमरी कीज। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट वन, 4 MCQs रह गए हैं। अदर नेम ऑफ ई बैंकिंग, दैट इज ऑनलाइन बैंकिंग, आप लोगों ने देखा ही होगा। अ 2D array used to describe descriptive information about an entity is called, that is called table। उसके बाद है 1 pico is equal to 10⁻12। फिर है विच इज volatile memory, volatile memory कौन सी है, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। फुल फॉर्म ऑफ CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये भी उधर मौजूद है। अच्छा जी बच्चों, दैट वाज ऑल अबाउट योर टूडेज पेपर एनालिसिस। अगर आप तमाम बच्चों का PU का टेस्ट अच्छा नहीं हुआ, और अच्छा ना होना किसको काउंट करेंगे, 90 से नीचे वाला हुआ है, 80 75, तो भैया लाजमी तौर पे मेरे बहन मेरे भाई इस बैच का हिस्सा बन जाओ। इसमें फास्ट, प्यास, NTS, कॉम सेट्स, एयर, इन तमाम यूनिवर्सिटीज की प्रिपरेशन होगी। वन टाइम यू हैव टू पे 7,000, और हमारे बैच का हिस्सा बन जाओगे। अभी इस नंबर को नोट कर लो, और टॉप करके आना, रिजल्ट भी इस नंबर पे शेयर करना है। वेरी बेस्ट विशेस, अस्सलाम वालेकुम। और मुझे नीचे और भी MCQs भी लिख के बताओ, और नीचे आप लोग बताओ, फीडबैक भी ऐड करो, ठीक है। वेरी बेस्ट विशेस, अल्लाह आप सबको कामयाब करे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।